जरा ये कलंक गाथा है, चोरी की दास्तान है, तो थोड़ा लंबा खींचेगी, क्योंकि ये मीडिया में एक कंसेप्ट है कि एक चोरी राम मंदिर बन जाने के बाद से हुई है, चढ़ावा, तो कहते हैं चढ़ावा में चोरी। सच्चाई ये नहीं, सच्चाई है कि शिला पूजन से चोरी शुरू हुई। मैं चूंकि रहने वाला अवध क्षेत्र का हूं और इत्तेफाक से 85-90 के बीच में मैं टूरिज्म मिनिस्टर था यूपी का। मैंने ही राम कथा का निर्माण कराया था, पार्क, राम कथा पार्क। मैंने ही राम की पैड़ी में श्री पद्मेशा जी के साथ, वीर बहादुर सिंह जी के साथ, नारायण दत्त तिवारी जी के साथ उसका निर्माण कराया था। तो मैंने इस आंदोलन को, जो राम जन्मभूमि के नाम से शुरू हुआ था, उसको बनते देखा है और उसका भ्रष्टाचार भी बहुत करीब से देखा है। मैं एक बात कह रहा हूं, मैं जानता हूं हमारे कुछ मित्रों को इससे नाराजगी होगी, पर मैं उनकी नाराजगी की कीमत पे कह रहा हूं। आज पूरी कहानी सुनी जाए तो मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, मैं दोहरा दूं, को कंफ्यूजन न रहे। मैं ये नहीं कहता कि बीजेपी में सभी चंदा चोर, पर बहुत जिम्मेदारी से कहता हूं सारे चंदा चोर बीजेपी में, बीजेपी परिवार में। आप एक का नाम लीजिए जो अभी बचा के रखे गए, जो मेन है, या जो मछलियां हैं छोटी छोटी, इस सब बीजेपी में। मेरे ख्याल से इतना ही काफी है मेरा कहना, बाकी और लोग समझेंगे। ये आंदोलन जब चला तो एक ही नारा लगता था, शुरुआत का नारा, रामलला हम आएंगे, मंदिर वहीं बनाएंगे। जब उत्तर प्रदेश में बन गई बीजेपी की सरकार तो मैंने विधानसभा में, तब मैं कांग्रेस का नेता था फ्लोर का यूपी में, तो मैंने कल्याण सिंह जी से पूछा, भाई अब आ गया, मंदिर कब बनेगा? तो उन्होंने जवाब दिया था मुझे कि जब केंद्र में सरकार बन जाएगी तो हम कानून बना के ये प्रोसीडिंग में मंदिर का निर्माण कराएंगे, क्योंकि मामला हाईकोर्ट, उस समय हाईकोर्ट में था। फिर अटल जी की सरकार बन गई, 13 दिन 13 महीने और 6 साल वाली। तब मैंने 2-3 बार पूछा कि भाई ये प्रदेश में भी सरकार है, केंद्र में भी सरकार है, ये कानून कब बनेगा, मंदिर कब बनेगा? तो कल्याण सिंह जी ने कहा अभी रुक जाइए। ये कहने के पीछे मेरा उद्देश्य ये है, मैं जो कह रहा हूं कुछ लोगों को अटपटा लगेगा, भारतीय जनता पार्टी कभी नहीं चाहती थी कि राम के मंदिर का निर्माण हो। वो सिर्फ राम के मंदिर का मुद्दा चाहती थी। मैं 2 उदाहरण दूंगा जो शायद लोगों को याद ना हो। बड़ा भारी पाप हुआ था जब मामला चल रहा था, और चलते हुए मामले में 6 दिसंबर 92 को कल्याण सिंह जी की सरकार थी और 6 दिसंबर 92 की घटना हुई, जो विवादित ढांचा था वो गिराया गया। तो आप ताजुब करेंगे, विधानसभा भंग हुई और 1993 में चुनाव हुआ। भारतीय जनता पार्टी 235 से घटकर 175 पे आ गई। राम मंदिर का पूजन हुआ अधूरा, बिना मंडप के, बिना झंडे के। किसने किया? मोदी जी ने। भारतीय जनता पार्टी घट के 306 से लाख बेईमानी करने के बाद पहले तो 239-40 पहुंची। तो इनका फायदा था मंदिर मुद्दा जिंदा रखने में, उसमें हिंसा होती रहे, उसमें डिमांड चलती रहे। इसलिए बहुत बड़ी वजह ये मैं मानता हूं कि ये मंदिर बीजेपी ने नहीं बनवाया, ये मंदिर सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बना। मजबूरी हो गई, बनाना पड़ा। और जब बना तो पार्लियामेंट का चुनाव था
मोदी जी को चुनाव ज्यादा प्रिय था, मंदिर नहीं, तो उन्होंने अधूरे मंदिर का निर्माण करा दिया, अशुभ किया। अब कई अशुभ है, मंडप नहीं बना था, झंडा नहीं खिंचा था। भगवान राम ने भी जब यज्ञ किया था अश्वमेध का, तो सीता जी की मूर्ति पत्थर की बनवा के बगल में रख के तब युद्ध किया था। अब मैं तो ढूंढता रहा, जब मोदी जी मंदिर का पूजन कर रहे थे, हमको तो सीता मैया दिखाई नहीं पड़ी कहीं वहां। अब उस समय राम की सीता कौन था, मोदी जी की सीता कौन है, इसका फैसला खुद मोदी जी कर लें। कहा जाता है कि कोई भी यज्ञ, कोई भी पूजा उस झगड़े में पड़ना नहीं चाहता मैं। उस समय जब ये हो गया, अशुभ हुआ, 307 से घट के पहली बार मोदी जी के नेतृत्व में अल्पमत की सरकार बनी, जो आज भी दूसरों के सहारे चल रही है। फिर भी नहीं हो रहा तो खरीद फरोख्त भी हो रही, पार्टियां तोड़ी जा रही। वो अशुभ इसीलिए हुआ था कि शंकराचार्यों को नहीं बुलाया, पूजा पाठ उनको करना चाहिए था, यजमान वो बनते। 1989 में जब शिलान्यास हुआ था तब इसलिए नहीं किया था, जो लोग आंदोलन जुड़े थे, पति पत्नी कोई नहीं था। तो श्रीश चंद्र दीक्षित एक रिटायर्ड डीजीपी थे, जो बाद में बनारस से, वाराणसी से सांसद बने। सिर्फ उनसे पूजा इसलिए कराई गई कि पति पत्नी वही थे और कोई पति पत्नी था ही नहीं। ज्यादातर सन्यासी शादी नहीं करते, तो अधूरा था। लेकिन अब मैं क्या करूं, कभी कभी सवाल भी उठता है कि आपकी तो राम में आस्था नहीं, आप काल्पनिक मानते हैं। वो राम सेतु का उदाहरण देते हैं ना, पर राम सेतु का जियो किसने जारी किया? अटल जी की सरकार ने। तो हम काल्पनिक नहीं मानते कि वो तो जियो है, वो झुटलाया नहीं जा सकता, जिसको चाहिए हमसे ले लेगा। तो राम सेतु जो एक, जिसको काल्पनिक कह देते हैं, कुछ लोग कहते हैं कि कांग्रेस ने ऐसा किया, जियो उसका जारी अटल जी के टाइम में हुआ, जो आज तक नहीं पूरा हो पाया, सुप्रीम कोर्ट में लंबित है। लूट उस समय भी हुई जब मोदी जी गए, पूजा की, कायदेस तो प्रधानमंत्री थे, सब कुछ सरकारी था। 112 करोड़ रुपए सिर्फ पूजा पे उद्घाटन में खर्च हुआ। फूल जो मंगाए गए वो 6 गुने, 7 गुने, 10 गुने रेट के। जो पंडाल लगा कई गुना रेट का। कुर्सियों की कीमत तो इतनी थी कि नई कुर्सी आ जाती। पर शुरू हुआ, पर मेरे समझ में नहीं आ रहा है, सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से बन रहा है, मोदी जी उसमें एक एक आदमी को रख रहे हैं, चंपत राय से लेके जितने चंपत हुए। नौकर चाकर भी वही रखे गए जो भाजपा से जुड़े थे या भाजपा के नेताओं से जुड़े थे। तो जिम्मेदारी अगर मंदिर में कुछ होती है तो मोदी जी उससे कैसे बच सकते हैं? सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर से केंद्र सरकार ने ट्रस्ट बनाया, ट्रस्ट ने आदमी रखे और उसमें हुआ, और आजकल वो बिल्कुल चुप, खैर कष्ट में है, माफी मांगने के बजाय माफी देते घूम रहे हैं। नॉर्मली 9-10 के बाद कभी उनका कोई कार्यक्रम नहीं सुनते थे, पर लगता है आजकल नींद नहीं आती तो 12 बजे के आसपास ही वो जारी करते हैं भाई, अभी तो कुछ महीने हैं। भाजपा की हर कोशिश है कि यह चंदा चोरी इतिहास बन जाए, लोग भूल जाएं इसे, लेकिन जवाब तो देने ही पड़ेगा। ये बहुत नीचे तक चला गया है मामला, करोड़ों लोगों की आस्था और भावनाएं इससे जुड़ी है। मेरी मांग है कि सुप्रीम कोर्ट की, मेरी डिमांड जो है, सुप्रीम कोर्ट की देखरेख में एसआईटी इसकी जांच करे, और छोटे छोटे जो जेब में डाल के गए उनको तो पकड़ा गया है, और जो बॉक्स भर के ले गए, तिजोरियां भर के ले गए हैं, वो अभी भी दूर। अगर जिम्मेदारी नहीं थी तो इस्तीफा क्यों दिया? कोषाध्यक्ष अब भी प्रेस कॉन्फ्रेंस कर रहे हैं, कोई मिस्टर गिरी है। हम पे तो ये इल्जाम लगता है कि हम आस्था पे चोट कर रहे हैं, पर अपना जवाब नहीं देते। मैं 3-4 इंसिडेंट दिए देता हूं, और अयोध्या के अखबारों में, वहां के लोकल चैनल्स में सब चला था। 2 करोड़ की एक जमीन खरीदी गई, वो भाजपा के मेयर थे, और 10 मिनट बाद, आप अंदाजा लगाएं, 10 मिनट बाद
18 करोड़ में वो ट्रस्ट में खरीद दी गई। कितना हुआ? 9 गुना का फर्क। एक मामले में जमीन कम दाम पे 20 लाख में खरीद कर कुछ ही देर में 2.5 करोड़ में बेच दी गई। सबसे बड़े जो भूमि सौदे 10 हुए हैं अयोध्या में, ये फिगर बड़ा इंपॉर्टेंट है। 7 मंदिर के हुए हैं जो बड़े हुए हैं, और सब में यही खेल है। सर्किट रेट 17 गुना अधिक रकम का भुगतान किया गया। ये सभी 7 जो भूखंड है राम मंदिर से दूर है। क्या करेंगे वहां मुझे नहीं मालूम, पर खरीदे गए वही जो चंदा था, चढ़ावा था। फिर उसके बाद कहानी शुरू होती है। जब सुप्रीम कोर्ट का जजमेंट आता है तो सारे साधु संत जिन्होंने अपना जीवन अर्पित किया उन्हें बाहर कर दिया जाता है। इसमें रखे कौन जाते हैं? भाजपा परिवार के लोग। अब जो वहां सिक्योरिटी लगी है वो एक एक्स भाजपा एमपी के हैं। 200 से ज्यादा निजी गार्ड रखे गए होंगे। दस मिनट में 2 करोड़ की जमीन 18 लाख हो गई। ये एक तमाम ऐसे उदाहरण हैं। फिर आप चलें, अगर जो आउटसोर्सिंग कंपनी थी बनारस की, अयोध्या में बनारस की, तो उसको जो किया था वो भी ब्लैक लिस्टेड थी। अभी तो छोटी छोटी चीजें हैं। लाख वाली 40 दिन में 70 बार पकड़ा गया, तो इसमें तो वही डाला होगा ना जो जेब में ले गए, और किसी चीज में तो ले नहीं जा सकते थे। तो जेब क्यों नहीं हटा गिनने के समय, ये भी एक साजिश का नतीजा है। और कोषाध्यक्ष जी गिरी जी हैं एक, उनके कहते 3 करोड़ की चोरी हुई। कहां से गिन लिया भाई आपने? मैं मानता हूं 3 करोड़ नहीं, इससे कई गुना, क्योंकि तो 40 दिन का है। ये तो चल रहा है 1988 से खेल, 87 से, 89 से। इसमें तो सैकड़ों करोड़ रुपए की लूट हुई। आखिर शिला जिसने पूजी है उसने भी तो चढ़ावा ही दिया है, वो भी तो चंदा है। सोने जवाहरात पिघला के बेचे गए, इसका पैसा शेयर मार्केट में लगा है, इसका पैसा उधार उठाया गया है, रिश्तेदारों के बैंक के खातों में गया है। चलिए साहब, ये तो जोड़ लेंगे कितने 100 करोड़ का गया, 1000 करोड़ का गया, एसआईटी बन जाए, सुप्रीम कोर्ट निगरानी कर ले। पर उस आस्था का क्या होगा जो बेशकीमती है, जहां लोगों ने अपना पेट काट के 2 रुपए, 5 रुपए, 10 रुपए चढ़ाया है। हम चाहते हैं उस आस्था की चोरी करने वालों का हिसाब किताब हो, दोषी वो है। पर एक सवाल मेरे मन में, वो पूछ के फिर मैं आपको आमंत्रित करूंगा। जब ट्रस्ट का गठन सुप्रीम कोर्ट के ऑर्डर पर प्रधानमंत्री जी ने किया, तो इस घोटाले की जवाबदेही कौन देगा? मेरा कहना है प्रधानमंत्री, कि सुप्रीम कोर्ट के बाद ट्रस्ट का गठन तो उन्होंने किया और सब ठीक ही है, तो ये चंपत राय बंसल और ट्रस्टी अनिल मिश्रा ट्रस्ट के विशेष आमंत्रित सदस्य गोपाल राव ने इस्तीफा क्यों दिया? इस्तीफे के बाद बड़ा एक मासूम सा सवाल आप लोगों ने दिखाया था कि हमें ही नहीं मालूम था कि इस्तीफा देने के बाद वो स्वीकार हो जाएगा। ये तो उसमें जो शामिल थे एक्स सॉलिसिटर जनरल राज्यसभा के सदस्य, उन्होंने बताया कि वंस यू टेंडर द रिजिग्नेशन इट कैन नॉट बी टेकन बैक, वापस नहीं लिया जा सकता। तो शायद इसलिए दिया था, कुछ ड्रामा चलता उसके बाद मान लेते। तो मैं कुछ तथ्य रखे हैं, मैं पूरी तरह चाहता हूं, संडे के दिन है तो आप आई गए हैं, तो जितने सवाल चाहिए पूछ लीजिए। हाँ, चढ़ावा चोरी को लेकर उसमें जो आप लोगों के ऊपर मुकदमे हुए हैं, उस पर आपकी क्या प्रतिक्रिया? मतलब वो जो गेरुआ कपड़े पहन के पप्पू यादव जी, जो 5वीं या 6वीं बार शायद सांसद हैं, निर्दलीय हैं, वो गेरुआ कपड़े पहन के मंदिर के लिए जिन लोगों ने उनको चढ़ावा दिया, आप उसका जिक्र कर रहे हैं। तो ये अब की जितनी रामलीला हो, इसमें जो भगवान राम बने
या रावण बने, सब पे मुकदमा कायम होना चाहिए। एक वर्ड है लोकतंत्र में, डेमोक्रेसी में, मॉक पार्लियामेंट। मॉक पार्लियामेंट, तो जब अंदर नहीं बोलने दोगे, हमें अपनी बात नहीं रखने दोगे, तो बाहर तो मॉक पार्लियामेंट कितनी बार चली, सैकड़ों बार चली। और फिर गिरवा कपड़ा पहनने के लिए अभी तो फिलहाल लाइसेंस की जरूरत नहीं। फिर अगर इससे अपमान हुआ है, भावनाएं आहत हुई हैं, तब ये भावनाएं 3 दृश्य में दिखा रहा हूं कहां थी। एक में मोदी जी विशालकाय बड़े से, और भगवान राम ऐसे जा रहे हैं जैसे स्कूल छोड़ने बच्चे को जा रहे हैं, खुद तो सर्टिफिकेट का पता नहीं बच्चे को कहां लेके जा रहे हैं। दूसरा है मोदी जी एक पतंग उड़ा रहे हैं, और पहाड़ जो उठा लेते थे उंगली पे, वो बजरंग वाली पतंग बने हुए, तब भावनाएं हाथ नहीं हुई। तो जो इनको मोदी जी को सजा मिले वही पप्पू को मिले। तीसरा है हद हो गई। ये मेरे लखनऊ की घटना है। अभी इनके नितिन नवीन जी गए थे, तो वहां नाचने के लिए किसको मुकर्रर किया गया था मालूम है? बजरंग बली को। ये लीजिए, ये तीनों मैं यहीं रख दे रहा हूं, आप लोग इसको आराम से देख लीजिएगा। तो पप्पू जी का हिसाब करने के पहले ये लोग हिसाब अपना तो दे दें, मोदी जी अपना दे दें, उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी थे वो अपना दे दें, और पतंग उड़ाते हुए नरेंद्र मोदी जी दे दें। और जितनी रामलीला हो उसमें जो जो गिरवा कपड़े पहने उसके खिलाफ भी मुकदमा कायम। तो ये तो कुछ ऐसे लोग हैं जिनके प्रति मेरे मन में बड़ा आदर है। आदर इसलिए कि वो गिरवा कपड़े पहन के साधु हैं, लेकिन कभी कभी भारतीय जनता पार्टी उनका उपयोग गलत सलत कामों में कर देती। यही जवाब है मेरा। सर मेरा सवाल है इधर से, जो प्रोटेस्ट हुआ था उस दिन पप्पू यादव ने जो किया था, उसके बाद अब समाजवादी पार्टी के एक सांसद है राजीव राय, उनका बयान आया है कि जो केस दिल्ली में और बनारस में पप्पू यादव और राहुल गांधी पे दर्ज हुआ है, उन्होंने उस केस से अपने आप को किनारा कर लिया। उनका कहना है कि पप्पू यादव ने प्रोटेस्ट किया, पप्पू यादव जाने। आपके गठबंधन के साथी हैं समाजवादी पार्टी के सांसद, वो इस पूरे मामले में अपने आप को किनारे कर रहे हैं। कांग्रेस पार्टी कैसे देखती है इस चीज को? मंडे से आएंगे वो राजीव राय जी, मैं उनसे कहूंगा केनका जी से मिलने, जवाब दे दें। अब कहा उन्होंने, उनसे मेरा क्या रिश्ता है? गठबंधन आपका है ना? गठबंधन हो गया। आर यू श्योर गठबंधन हो गया? अरे इंडिया अलायंस में है, तो इंडिया अलायंस में जो कुछ भी कोई करे उसका जवाब मैं कैसे दे सकता हूं? उनके मन में क्या है, वो क्या सोच रहे हैं, क्या विचार करके कह रहे हैं, तो मैं यही कहूंगा कि इसका जवाब राजीव राय जी देंगे। हाँ, मैं इस बात से सहमत हूं उनके इस अंश से कि ये कोई अपराध नहीं करता, कोर्ट में ये खत्म हो जाएगा। अब वो पैसा, अगर मैं तो कहता हूँ गिरवे कपड़े न पहने हो, कोई खड़ा हो जाए मांगे कि हम इसे अयोध्या के लिए दे रहे हैं, तो अगर राहुल जी ने दे दिया और वो जा रहा है अयोध्या, तो इसमें बुराई क्या है? सर राहुल जी अभी क्या गलती? एक बार फिर पीएम मोदी ने नशा मुक्ति अभियान के जरिए युवाओं से एक बार फिर बात की। हम देखते आ रहे हैं पिछले कुछ दिनों में वो रात को इंस्टाग्राम पे वीडियो डालते हैं। अभी युवाओं को संदेश देते हुए पीएम मोदी ने कहा है कि भारत का युवा बहुत समझदार है, गंभीर है, युवा भारत की अमृत पीढ़ी है, अगले 20-25 सालों में जीवन को भी दिशा देंगे युवा, और 2047 में भारत को विकसित भारत बनाएंगे, और युवा जो है वो इस विकसित भारत के शिखर पर बैठे रहेंगे। अरे इधर उधर की बात ना करो मोदी जी, पहले 2 बातों का जवाब दो। पार्लियामेंट के लिए आप रिस्पॉन्सिबल हो कि नहीं? आर्टिकल 75 ऑफ द कॉन्स्टिट्यूशन स्पीक्स दैट द प्राइम मिनिस्टर एंड हिज कैबिनेट इज रिस्पॉन्सिबल टू द पार्लियामेंट। कहां है अमित शाह जी, कहां है मोदी जी? इन सवालों पर पार्लियामेंट में आते क्यों नहीं? पहले वहां आ जाए, फिर रात में 12 बजे प्रवचन देना बंद करें। सर जिस तरीके से पार्लियामेंट चल रहा है, लगातार हम देख रहे हैं कि कार्य स्थगित हो जाता है, जनता के मुद्दे धरे के धरे रह जा रहे हैं। इसी बीच में हमने देखा जब राहुल गांधी जी को बोलने का मौका मिला तो उन्होंने इडियट्स और अंधभक्त जैसे शब्दों का प्रयोग जब किया, तो अनुराग ठाकुर ने उनके खिलाफ जो है विशेषाधिकार हनन प्रस्ताव लेकर के आए। आप किस तरीके से देख रहे हैं, क्या ऐसे शब्दों का प्रयोग संसद में उचित था आपके अकॉर्डिंगली? मैं समझता हूं किसी बात को कहने के लिए बहुत से शब्द प्रयुक्त होते हैं। ये विशेषाधिकार है स्पीकर का कि अगर उनको लगता है हम पार्लियामेंट्री निकाल दें, पर बात जो कही जाती है वो कही जाती है। अब अगर कोई 3 इडियट्स फिल्म का जिक्र कर दे पार्लियामेंट में, उन्होंने तो एक ही इडियट का इशारा किया है, मैं 3 इडियट की ओर इशारा करता हूं, तो क्या आप हटा देंगे? फिल्म का नाम बदल देंगे? तो किस रेफरेंस में कहा गया है? अब उसके बाद भी जोड़ना पड़ेगा बात पूरी करने के लिए कि अंधभक्त। अब कोई कहते हैं अंधभक्त पार्लियामेंट्री है, तो कोई क्या कर सकता है? पर अंधभक्त हैं, इडियट्स हैं।
सर 2027 में उत्तर प्रदेश के विधानसभा चुनाव हैं। राम मंदिर चढ़ावा चोरी मुद्दा क्या प्रभावित करेगा बीजेपी को या कांग्रेस को? वक्त बताएगा, पर कांग्रेस की तरफ से मैंने ही पार्लियामेंट में बोलते हुए कहा था, जिसे कई लोगों ने कोट किया है, हम भगवान राम के पुजारी हैं और भारतीय जनता पार्टी भगवान राम की व्यापारी है। और मैं थोड़ा अमेंड करता हूं अपने को, हम भगवान राम के पुजारी हैं, भारतीय जनता पार्टी और लूटने वालों की शरण स्थली। सर तो ये कितना मुद्दा बनेगा राजनीतिक, हम उस ओर नहीं जा रहे हैं, पर हम ये भी कहते हैं कि नजरअंदाज नहीं हो पाएगा। आज करोड़ों लोग जो ठगा हुआ महसूस कर रहे हैं, वो निश्चित रूप से उनका गुस्सा बीजेपी के खिलाफ निकलेगा। सर कल राहुल जी तमिलनाडु में थे, जहां पर उन्होंने एक महत्वपूर्ण संदेश दिया है डीलिमिटेशन बिल को लेकर। उन्होंने कहा कि सभी पॉलिटिकल पार्टीज जो कि तमिलनाडु का भला चाहती हो, चाहे स्टेट की पार्टी हो या नेशनल पार्टीज, उसको इसको अपोज करना चाहिए। इसमें बीजेपी कह रही है कि एनार्किस्ट माइंडसेट जो है वो राहुल गांधी दिखाते हुए नजर आ रहे हैं। इस पर आप क्या कहेंगे? अब ये सर्टिफिकेट वही लोग दे रहे हैं जो फासिस्ट हैं। कुछ राहुल गांधी ने कहे तो तमिलनाडु में पहली बार तो नहीं कहा, कुछ दिन पहले वोटिंग हुई थी पार्लियामेंट में, इसके खिलाफ हम लोगों ने वोट किया था, सबने मिलजुल कर वोट किया था। तो राहुल गांधी ने वही बात तो दोहराई है जो पार्लियामेंट में हो चुका, और पार्लियामेंट में बीजेपी हार चुकी इस मुद्दे पे। उसी के बाद तो ऑपरेशन लोटस बंगाल में हो रहा है, ऑपरेशन लोटस महाराष्ट्र में हो रहा है। रेट तो ऐसा खुला हुआ है कि कितना सही कितना गलत इसलिए कोट नहीं कर रहा हूं, लेकिन रेट बड़ा ऊंचा है। तो मैं सिर्फ इतना कहना चाहता हूं, जितना जोर लगा ले ये पार नहीं करा पाएंगे, पास नहीं करा पाएंगे। अभी भी हम इनसे बहुत आगे हैं। ये सब सवाल पूछ रहे हैं आप, तो हमारा मंदिर कहाँ चला जाएगा? तो प्लीज कीप योरसेल्फ कन्फाइंड टू द टेंपल इशू। सर जो प्रोटेस्ट आपने किया बीजेपी की तरफ से, ये कहा गया कि सनातन का अपमान है, क्योंकि पुजारी वेशभूषा में जो वहां किया गया मॉक पार्लियामेंट जो आप कह रहे हैं, वो कह रहे हैं कोई पुजारी उसमें इन्वॉल्व नहीं है, और आप ये सनातन का अपमान जो बीजेपी की तरफ से इसको कहा गया। मैं देख रहा था आप अभी आई, वेरी सीनियर, तो आपने शायद सुना नहीं, मैंने सारा वो जवाब दिया था। मेरी बिगनिंग वाली लाइन जहां से मैंने शुरू किया था कि मैं ये नहीं कहता कि हर भाजपाई ने चंदा चुराया, लेकिन जिन जिन ने चंदा चुराया सब भारतीय जनता पार्टी में। ये चंपत राय कहां है, ये गिरी जी कहां है, ये मिश्रा जी कहां है जो ट्रस्टी थे? और ट्रस्ट किसने बनाया? आदरणीय प्रधानमंत्री जी ने। किसके कहने पे बनाया? सुप्रीम कोर्ट के कहने पे। इसीलिए डिमांड मैंने रखी है कि सुप्रीम कोर्ट की निगरानी में एक जांच हो जाए। तो मैं तो फिर कह रहा हूं कि हर चंदा चोर का अगर एड्रेस देखोगे तो भाजपा निकलेगी, हर चंदा चोरी करने वाला। हम ये नहीं कह रहे कि हर भाजपा ही चंदा चोर है, पर जितने चंदा चोर हैं वो भाजपा में।